चर्चा के लिए हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। कपिल देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। जी कपिल देव जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी किए गए कि अब जितने भी दुकान है उनके बाहर आपको नेम प्लेट लगाना होगा, आपको अपनी पहचान बतानी होगी ताकि कांवड़िए जब पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। जी नमस्कार। जी देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था का ठीक प्रकार से पालन हो, किसी प्रकार का विद्वेष न हो और सामाजिक सद्भाव बना रहे, मुझको लगता है उसी क्रम में आदेश किया होगा। मेरी थोड़ी भावना समझी। ये विषय जब पहली बार आया तो उसके इस विषय का उद्देश्य ये था कि ये हमारा अनुभव है, तो विपक्ष से दूर बैठकर टिप्पणी कर रहा है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। विषय उसके अंदर ये है कि जब कांवड़ यात्राएं चलती हैं तो हरिद्वार गोमुख से जल लेकर के 4-5-6 लाख करोड़ कांवड़िया मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मेरठ से होकर के अपने गंतव्य की ओर जाता है। हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं और अपने अपने मंदिरों में जाते हैं। और ये कांवड़िया पूरे हिंदुस्तान का नहीं, बहुत बहुत दूर तक का होता है। उनको नहीं मालूम होता कि दुकान किसकी है। पर हमने देखा है कि दुकान पर नाम लिखा है श्री वैष्णव भोजन है, दुकान पर नाम लिखा है शाकुंभरी ढाबा, दुकान पर नाम लिखा है गणपति शुद्ध भोजनालय। लेकिन जब अंदर जाके पता लगता है तो उसके अंदर नॉन वेज बेचते होते हैं। जब मालिक का नाम पता करना होता है तो पता लगता है वो दूसरे धर्म का व्यक्ति है। नहीं, ये हम समझ पा रहे हैं कपिल देव जी। देखिए, हम ये समझ पा रहे हैं कि अपनी पहचान तो हमेशा सामने रखनी चाहिए। ये ना सिर्फ कांवड़ यात्रा या किसी भी ओकेजन पर या नॉर्मल डेज में भी, लेकिन कांवड़ यात्रा कोई पहली बार तो निकाली नहीं जा रही है। कांवड़ यात्रा वर्षों से निकाली जा रही है। इस बीच इस तरह के फैसले की इस बार ही क्यों जरूरत महसूस हुई, ये बताइए। ये विषय पहले भी आता रहा है। हाँ। जो यहाँ पे कांवड़ी आती है उन्होंने हमसे चर्चा की, क्योंकि मुजफ्फरनगर हम रहते हैं, उन्होंने हमसे चर्चा की। पिछली बार ये घटनाएं हुई हैं कि कांवड़ी कहीं बाहर के थे, उनको कहा हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, वो दोबारा हरिद्वार गए और दोबारा दूसरी कांवड़ लेकर के आए। झगड़ा होते होते जिला प्रशासन ने उस समय नियंत्रित करने का काम किया। तो ये भी विषय आते हैं तो उसको केवल सामाजिक सद्भाव के लिए देखिए, सामाजिक सद्भाव की बात कपिल जी आप कर रहे हैं, वो भी हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ पर एक विशेष वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करेगा? वो ये कहेगा कि भाई कांवड़ के दौरान में मेरी दुकानदारी तो ठप हो जाएगी, मैं दुकानदारी कैसे करूंगा? हाँ, तो ठप हो जाएगी, ठप क्यों हो जाएगी? वो तो यही सोचेंगे ना। हाँ, अरे हम भी शॉपिंग करते, मैं कपिल देव, मैं भी शॉपिंग करता हूँ। मेरा जो फल वाला है वो मुस्लिम है, मैं परमानेंट उसके यहाँ खुद जाता हूँ लेने के लिए, स्टाफ नहीं जाता, तो हम उसके यहाँ से लेते हैं। और वो टोपी भी लगाता है, अन्य पहचान भी उसकी जो मुस्लिम वाली होती है वो पहचान भी उसकी है। ऐसा कोई विद्वेष नहीं है। ये विद्वेष केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को और ओवैसी को, अच्छा 3-4 लोगों को दिखाई दे रहा, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा कपिल देव जी, क्योंकि आप पूर्वक अपनी पहचान लिखे हैं। हाँ। और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो एक सवाल अखिलेश यादव ने खड़ा किया है, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम समीर हो, छोटू हो, गोल्डी हो या इस तरह के कई नामों का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ये तो काफी कॉमन नाम है जो हिंदू वर्ग में भी होते हैं और मुस्लिम वर्ग में भी होते हैं, फिर ऐसे में आप पहचान कैसे करेंगे उन लोगों की कि वो मुस्लिम है? अखिलेश यादव जी उस विषय को ट्विस्ट कर रहे हैं। उनकी सरकार का मैं उदाहरण आपको सुनाता हूँ। 2013 में मुजफ्फर में दंगा हुआ। अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होते हुए जबकि हिंदू लोगों की हत्याएं हुई तो मुस्लिम की भी हत्याएं हुई, दंगे में सब लोग प्रभावित हुए और उन्होंने केवल मुस्लिम लोगों के लिए धर्म के आधार पर यहाँ पे उनकी अनुमन्य राशि भेजने का काम किया। तब उनको ये प्रेम याद नहीं आया, तब उनको ये बातें नजर नहीं आई। देखिए कपिल देव जी, बहुत पुरानी बात का जिक्र कर रहे हैं आप, और दंगा जो होता है वो कोई थी हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, इसमें दोनों संप्रदायों को ही हानि पहुंचती है। हाँ, ये बात जरूर है कि मान लीजिए उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जरूर थे, लेकिन उसका खामियाजा भी अखिलेश यादव ने भुगता था, ये भी आपको पता है। मैं तो एक उदाहरण देकर आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का सामाजिक विद्वेष नहीं। कांवड़ियों की भावनाओं को समझिए। एक धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा बहुत कष्टपूर्ण यात्रा होती है। उसमें कांवड़ियों के लिए 10 कदम चलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर अपनी पहचान बना करके कोई दुकानदार काम करता है, इसमें किसी को आपत्ति होने का प्रश्न ही नहीं। सबकी अपनी पहचान है। कोई व्यक्ति कहीं भी खरीदे, कहीं भी बैठे, कहीं चाय पिए, कहीं भोजन करे, किसी को मना नहीं है। और उसकी पहचान होगी तो कम से कम उसको ये रहेगा कि मुझे वहां पे चाय पीनी है, बहुत अच्छा, नहीं पीनी है तो उसकी इच्छा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर
तो नॉन वेज ना बेचे, अंडा ना बेचे, ताकि उसकी धार्मिक भावनाएं किसी भी रूप से प्रभावित ना हो। ये सीधा विषय। बिल्कुल कपिल देव जी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कावड़िया जो है वो अपनी कावड़ यात्रा के लिए निकला हुआ है, ऐसे में अगर किसी ने अपनी पहचान छुपा भी ली, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते भी हैं जो कई बार चीजों को उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं, अगर उन्होंने छुपा भी ली, लेकिन वो सतर्क सिर्फ इसलिए है कि सरकार तक ये बात ना पहुंच जाए, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अपनी पहचान को छुपाते हुए वो अपनी दुकान चला रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका एक जो उद्देश्य है कि कावड़ियों की यात्रा शुद्ध तरीके से संपन्न हो जाए, वो भंग ना हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है और ऐसा लगातार सरकार का भी कहना है। लेकिन अगर पहचान छुपाकर और कड़ी सावधानी के साथ कोई दुकानदार अपनी दुकान चलाए, अंदर क्या चल रहा है, किचन में क्या बन रहा है, वो तो कोई देखने नहीं जा रहा है, तो फिर ये कैसा फैसला है? तो पहचानने का विषय क्यों है, ये छिपाने का विषय क्यों है? एक स्पष्टवादिता हो, स्पष्टता हो, शुद्धता हो और कावड़ियों की भावनाओं का, वो कावड़ यात्रा पे हो। देखिए, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें 4 धाम की यात्रा होती है। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, शाकुंभरी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं और हरिद्वार जाते हैं, और वो सब लोग धार्मिक वृत्ति और धार्मिक यात्रा के लिए होते हैं। बल्कि मैं आपके पास में वो जोड़ूंगा कि अगर कोई हिंदू भी नॉन वेजिटेरियन है तो भी इस यात्रा पर वो वेजिटेरियन ही भोजन करता है, वो परिवार के साथ होता है। तो उस समय उसकी भावनाओं के साथ ये मर्यादा उसकी भंग ना हो, इसके लिए आग्रह इनसे किया गया। ठीक है कपिल देव जी, ठीक है, ये जो फैसला लिया गया है ये कांवड़ियों के हित में है, हमें समझ पाते हैं। इसकी तमाम बातें तभी न्यूज इंडिया आपको बुलाया हुआ है और हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब जरा ये समझाइए, ये फरमान जारी हो गया, ये गाइडलाइन जारी हो गई, लेकिन एक दूसरे वर्ग को आप कैसे समझाएंगे ये भी जरा बताइए, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आप एक वर्ग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए, समाज में हर प्रकार का सद्भाव है, सब लोग एक दूसरे व्यापार करते हैं, सामान खरीदते हैं, जाते हैं, फल वालों से हम भी फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, गली मोहल्ले के अंदर बेचने के लिए आते हैं, कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। ये क्लेश केवल समाजवादी पार्टी को, विपक्ष के लोगों को अपनी पॉलिटिकल अपीयरेंस के लिए जो उनको दिखाई देता है। समाज में जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य दुकानदार है, सामान्य ठेले सब्जी वाला है, सामान्य रेस्टोरेंट वाला है, ढाबे वाला है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, उसे प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुकान के सामने। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले जो उपचुनाव हैं उनको लेकर निशाना साधना है, इस तरह के ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, ऐसे मान सकते हैं? अब धार्मिक भावनाओं को चुनाव के साथ देखेंगे। हाँ। चुनाव का कोई विषय नहीं है, अभी चुनाव की 4-5 महीने को संभावना भी नहीं है। अभी को चुनाव का जब चुनाव आएगा तब चुनाव की तरीके से बातें करेंगे। आज तो केवल कावड़ का विषय है और कावड़ के विषय को लेकर चर्चा हुई है, तो हमको लगता है उसी विषय पे हमको रहना चाहिए और कोई विषय चुनाव का नहीं है। समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा समाज को हिंदू मुस्लिम में ना बांटे। ओवैसी जी हमेशा केवल मुस्लिम्स को उकसाने का, उनकी भावनाओं को उकेरने का, उनको उद्धृत करने का बात करते, कभी शिक्षा की बात नहीं करते, कभी मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं करते, केवल उनकी भावनाओं को हमेशा ओवैसी उकेरने का काम करते। मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनको आग्रह करूंगा कि मुस्लिम्स की और हिंदू की तो समझाने की जिम्मेदारी कपिल देव जी सरकार की ही तो है। विपक्ष तो अपना काम करेगा ही, लेकिन समझाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो दोनों पक्षों को साथ लेकर चले और उनको समझाए भी। हाँ, इस देश के नागरिक होने के नाते मैं भी निवेदन कर सकता हूँ वैसी चीजें, मैं भी आग्रह कर सकता हूँ कि मुस्लिम्स की भावनाओं का सम्मान करें, उनको उकेरने का काम न करें, उनको उकसाने का काम न करें और देश को देश की तरीके से चलने दें। हमेशा वे लोगों को उद्धृत करने का काम करते हैं। चलिए, आपकी इन बातों से